दुनिया के नक्शे पर इस वक्त महाशक्तियों के बीच जो बिसात बिछी है, उसमें हर कोई अपनी चाल चल रहा है। लेकिन भारत ने जो किया है, उसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को घुटनों पर ला दिया है। अमेरिका खुद को ग्लोबल पुलिस समझकर हर मुद्दे में टांग अड़ा रहा है। लेकिन इसी बीच भारत ने अमेरिका को वो जख्म दिया है जिसकी उम्मीद ट्रंप प्रशासन ने सपने में भी नहीं की थी। क्या आपने कभी सोचा था कि एक विकासशील देश कहा जाने वाला भारत दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक यानी जीई को सरेआम बीच चौराहे पर सजा सुना देगा? ये सजा कोई छोटी मोटी नहीं है, बल्कि करोड़ों डॉलर का वो हर्जाना है जो सीधे अमेरिका के घमंड पर चोट करता है। रूस इस मंजर को देखकर दंग है कि आखिर भारत में इतना दम कहां से आया कि उसने जंग के इस माहौल में अमेरिका की नाक के नीचे उसी की कंपनी पर भारी जुर्माना ठोक दिया। चीन को लग रहा था कि भारत रक्षा सौदों के लिए हमेशा दूसरों के रहमो करम पर टिका रहेगा, लेकिन 2026 का ये भारत अब अपनी शर्तों पर खेल रहा है। आज की ये कहानी उस इंजन की है जिसने भारतीय वायुसेना की रफ्तार रोकनी चाहिए, लेकिन भारत ने उस रफ्तार को ही जुर्माने की जंजीरों में जकड़ दिया। अमेरिका को लगता था कि वो सप्लाई चेन का बहाना बनाकर भारत के स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम को धीमा कर देगा, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने साफ कर दिया कि अब ये पुराना भारत नहीं है जो देरी को बर्दाश्त करेगा। आखिर क्या हुआ उस बंद कमरे की मीटिंग में? कैसे अमेरिका की दिग्गज कंपनी को भारत के सामने सरेंडर करना पड़ा? और क्यों इस एक फैसले ने पुतिन को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत अब किसी का जूनियर पार्टनर नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर बन चुका है? आज हम आपके सामने रखने वाले हैं इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की कड़वी सच्चाई और पर्दे के पीछे के वो सच आज हम आपके सामने रखने वाले हैं, जो शायद ही आपको किसी न्यूज चैनल पर दिखेंगे। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया को दो गुटों में बांट दिया है। इस तनाव की वजह से ग्लोबल लॉजिस्टिक्स पूरी तरह तबाह हो चुकी है। अमेरिका इस वक्त अपनी पूरी ताकत ईरान को घेरने में लगा रहा है, लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच भारत ने अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। भारत का तेजस MK1A फाइटर जेट, जो हमारी वायुसेना की रीढ़ बनने वाला है, उसका दिल यानी इंजन अमेरिका से आना था। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को 99 इंजनों की सप्लाई करनी थी, लेकिन अमेरिका ने चाल चलते हुए इसे लटकाना शुरू कर दिया। कभी लेबर शॉर्टेज का बहाना बनाया गया तो कभी कच्चे माल की कमी का रोना रोया गया। अमेरिका को लगा कि जंग के माहौल में भारत चुपचाप बैठ जाएगा और उनकी हर शर्त मान लेगा, लेकिन भारत ने जो किया उसने पेंटागन की नींद उड़ा दी है। HAL ने सीधे कॉन्ट्रैक्ट की उन शर्तों को मेज पर रख दिया जिन्हें लिक्विडेटेड डैमेजेस कहा जाता है। सरल भाषा में कहें तो ये वो जुर्माना है जो तब लगाया जाता है जब कोई कंपनी समय पर अपना काम पूरा नहीं करती। अमेरिका की इस दिग्गज कंपनी ने सोचा भी नहीं था कि कोई भारतीय सरकारी कंपनी उन पर इस तरह का कड़ा एक्शन लेगी। ये सिर्फ एक जुर्माने की बात नहीं है, ये भारत के उस रसूख की बात है जो अब दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाना जानता है। इस जुर्माने की खबर जैसे ही मॉस्को पहुंची, वहां के रक्षा विशेषज्ञ भी हैरान रह गए। रूस, जो खुद को भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर मानता है, वो भी ये देख रहा है कि भारत अब किसी एक देश पर निर्भर रहने के मूड में नहीं है। अब जरा इस पूरी कहानी की गहराई में चलते हैं। तेजस MK1A के लिए अमेरिका से F404 इंजन आने थे। ये डील साल 2021 में हुई थी और इसकी डिलीवरी 2024 के अंत से शुरू होनी थी, लेकिन 2025 बीत गया और 2026 की शुरुआत तक भी अमेरिका ने इंजनों की सप्लाई में लगातार देरी की। इसकी वजह से भारतीय वायुसेना के बेड़े में तेजस की तैनाती रुक गई। भारत इस वक्त अपनी सीमाओं पर चीन और पाकिस्तान की दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है। ऐसे में फाइटर जेट्स की कमी हमारी सुरक्षा के साथ एक बड़ा खिलवाड़ थी। अमेरिका को लगा कि भारत इस वक्त मजबूरी में है, इसलिए वो देरी को चुपचाप सह लेगा। लेकिन दिल्ली में बैठे नीति निर्माताओं ने साफ कर दिया कि राष्ट्रहित से बढ़कर कोई दोस्ती नहीं होती। HAL ने अमेरिकी कंपनी GE को साफ संदेश भेज दिया कि आपकी देरी की वजह से जो नुकसान भारत को हुआ है, उसकी भरपाई अब आपको डॉलर में करनी होगी। ये कदम इसलिए भी बड़ा है क्योंकि अमेरिका इस वक्त दुनिया भर में लोकतंत्र और नियमों की दुहाई देता फिर रहा है, लेकिन खुद एक कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहा था। भारत ने दिखा दिया कि अगर आप हमारे साथ व्यापार करना चाहते हैं तो आपको हमारी शर्तों और हमारे समय का सम्मान करना होगा। ये नए भारत की वो दहाड़ है जिसने वॉशिंगटन के गलियारों में सन्नाटा पसरा दिया है। अमेरिका की बड़ी बड़ी लॉबिंग फर्में इस वक्त हैरान हैं कि आखिर भारत ने इतनी हिम्मत कैसे दिखाई।
इस जुर्माने का असर सिर्फ एक कंपनी पर नहीं हुआ है, बल्कि ये पूरे ग्लोबल डिफेंस मार्केट के लिए एक मिसाल बन गया है। चीन, जो हमेशा से भारत के तेजस प्रोग्राम का मजाक उड़ाता था, आज उसकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अमेरिका अब आगे क्या करेगा। क्या अमेरिका भारत से नाराज होगा, या फिर वो भारत की इस ताकत के आगे झुककर इंजनों की सप्लाई तेज करेगा? सच तो ये है कि अमेरिका के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। ईरान के साथ चल रही तनातनी के बीच अमेरिका भारत जैसे बड़े बाजार और मजबूत साझेदार को खोने का रिस्क नहीं ले सकता। भारत ने अमेरिका की इसी दुखती रग पर हाथ रखा है। रूस के लिए ये एक बड़ा मौका है। रूस को लगता था कि भारत धीरे धीरे रूसी हथियारों से दूर होकर अमेरिकी खेमे में जा रहा है, लेकिन इस जुर्माने ने साबित कर दिया कि भारत किसी भी खेमे का हिस्सा नहीं है। भारत सिर्फ और सिर्फ इंडिया फर्स्ट की नीति पर चल रहा है। रूस ने तुरंत भारत को अपने इंजन ऑफर करना शुरू कर दिया है। ये भारत की कूटनीतिक जीत है कि हमने एक महाशक्ति को दंडित किया और दूसरी महाशक्ति हमारे सामने ऑफर्स की लाइन लगा रही है। ये 2026 का वो दौर है जहां भारत अब गेम खेल नहीं रहा, बल्कि गेम बना रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ जुर्माने से काम चल जाएगा? क्या तेजस को वो इंजन मिल पाएंगे जो उसे चाहिए? हकीकत ये है कि अमेरिका की कंपनी GE अब बुरी तरह फंस चुकी है। अगर वो जुर्माना नहीं देती तो भारत उनके भविष्य के सभी कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द कर सकता है, जिसमें F414 इंजनों का बड़ा सौदा भी शामिल है। ये वो इंजन हैं जो भारत में ही बनाए जाने हैं और जिनमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हुई है। भारत ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। एक तरफ देरी के लिए सजा दी और दूसरी तरफ भविष्य के बड़े सौदों के लिए अमेरिका पर दबाव बना दिया कि अब कोई भी चालाकी नहीं चलेगी। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि रक्षा सौदों में इस तरह का सख्त रुख भारत ने पहले कभी नहीं दिखाया था। पहले हम देरी को नियति मान लेते थे और सालों साल इंतजार करते थे, लेकिन आज का भारत जानता है कि समय ही सबसे बड़ी ताकत है। भारतीय वायुसेना के पास फाइटर स्क्वाड्रंस की कमी है और हम एक दिन की भी देरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। HAL के अधिकारियों ने जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉज संख्या 7.1 का इस्तेमाल किया, वो ये बताता है कि अब भारत की नौकरशाही भी प्रोफेशनल हो चुकी है। अब फाइलों में धूल नहीं जमती, बल्कि उन फाइलों से सीधे एक्शन निकलता है। अमेरिका की इस नाकामयाबी ने चीन को भी सतर्क कर दिया है। चीन को लगता था कि वो अपनी सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग के दम पर दुनिया को डरा लेगा, लेकिन जब उसने देखा कि भारत ने अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी को उसकी औकात दिखा दी, तो बीजिंग में भी हलचल तेज हो गई है। चीन के सरकारी मीडिया, जो कल तक तेजस को कागज का शेर बताते थे, आज इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी इतनी आक्रामक कैसे हो गई। भारत ने बिना एक भी गोली चलाए अमेरिका को रक्षा के मैदान में पटखनी दे दी है। ईरान के संकट ने दुनिया को यह सिखाया है कि आत्मनिर्भरता ही एकमात्र रास्ता है। भारत इस दिशा में बहुत पहले से काम कर रहा था, लेकिन 2026 में इसके नतीजे पूरी दुनिया के सामने हैं। तेजस का ये इंजन विवाद सिर्फ एक इंजन का नहीं है, ये भारत के स्वाभिमान का है। अमेरिका ने सोचा था कि वो भारत को अपनी उंगलियों पर नचाएगा, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि अगर तालमेल सही नहीं बैठा तो हम नचाना भी जानते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर हैं कि क्या अमेरिका इस जुर्माने को चुपचाप भरेगा या कोई नया पैंतरा चलेगा। लेकिन भारत की तैयारी पूरी है। हमने पहले ही वैकल्पिक रास्तों पर काम करना शुरू कर दिया है। अगर अमेरिका ज्यादा नखरे दिखाता है तो भारत के पास फ्रांस और रूस जैसे विकल्प हमेशा खुले हैं। साफरान जैसी कंपनियां भारत के साथ मिलकर इंजन बनाने के लिए बेताब हैं। भारत ने अमेरिका को जुर्माना ठोक कर यह साफ कर दिया है कि मेक इन इंडिया सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक कड़ा कानून है जिसका पालन हर विदेशी कंपनी को करना होगा। अगर आप भारत में पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको भारत के कायदे कानून मानने होंगे। रूस की हैरानी जायज है, क्योंकि रूस ने खुद कई बार भारत को हथियारों की सप्लाई में देरी की है, लेकिन तब भारत का रुख इतना सख्त नहीं होता था। अब रूस को भी समझ आ गया है कि अगर उन्होंने भी देरी की तो अगला नंबर उनका भी हो सकता है। भारत की ये आक्रामकता दुनिया के उन सभी देशों के लिए एक चेतावनी है जो भारत को सिर्फ एक ग्राहक समझते थे। हम ग्राहक नहीं, हम साझीदार हैं, और साझीदारी बराबरी की शर्तों पर होती है। जो बराबरी नहीं दे सकता उसे जुर्माना भरने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस पूरे विवाद में जो सबसे दिलचस्प मोड़ आया है वो है अमेरिका का दोहरा चेहरा। एक तरफ वो भारत को अपना क्रिटिकल पार्टनर कहता है और दूसरी तरफ भारत के सबसे महत्वपूर्ण रक्षा प्रोजेक्ट को लटका कर रखता है। भारत ने इसी दोहरेपन को बेनकाब किया है। हमने दुनिया को दिखा दिया कि अमेरिका की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है।
आज भारतीय मीडिया ही नहीं बल्कि ग्लोबल डिफेंस जर्नल भी इस बात को कवर कर रहे हैं कि कैसे HAL ने GE जैसी दिग्गज कंपनी की क्लास लगा दी। ये खबर उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते थे कि भारत कभी भी अमेरिका के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा।